आज हम स्टडी करेंगे वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नर्व इम्पल्स है क्या। नर्व इम्पल्स कहा जाता है कि जो नर्व्स या न्यूरॉन है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं नर्व सेल, न्यूरॉन और देखते हैं कि जब इस ये नर्व सेल है, इसके साथ एक और नर्व सेल मौजूद होगा और ये क्या करते हैं, मैसेज एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाया जाता है। तो वो जो मैसेज जिस फॉर्म में जा रहा है उसे कहा जाता है नर्व इम्पल्स। तो हमने ये स्टडी करना है कि जो नर्व इम्पल्स है उसकी वेलोसिटी कितनी है, यानी कितनी स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी या फिर उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है एक्सॉन की मेम्ब्रेन में और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा होता है नर्व सेल का, इसे सेल बॉडी कहा जाता है। और उसके बाद ये जो थ्रेड की तरह का, धागे की तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है लंबा सा, इसे एक्सॉन कहा जाता है। अब एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ पर जब नर्व इम्पल्स पास कर रही होती है तो उसकी स्पीड कुछ डिफरेंट होती है। और इसी तरह से हम अपने सामने अगर ड्रॉ कर लें कि ये हमने एक नर्व सेल ड्रॉ किया है, इसी तरह से हम देखें कि यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें कि यहाँ पर दूसरा नर्व सेल मौजूद है, तो इसके एक्सॉन और ये दूसरा नर्व सेल है, इसकी सेल बॉडी या फिर जो भी आगे सेल मौजूद है, उनके दरमियान जो गैप मौजूद होता है इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। यानी कि जो नर्व की स्पीड है यहाँ पर और यहाँ पर वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ह्यूमंस में नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की अगर हम स्पीड की बात करें तो जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रेवल करती है तकरीबन 1 to 3 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर हम नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि जो नर्व हैं वो हमें दो तरह के नज़र आ रहे हैं, जिसके बाहर हमें इस तरह की मेम्ब्रेन के बाहर एक शीट मौजूद है जिसे कि माइलिन शीट कहा जाता है, इसलिए इन्हें माइलिनेटेड एक्सॉन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह की कोई भी शीट मौजूद नहीं है, तो ये क्या है कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है। तो हम देख रहे हैं कि जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है उसमें स्पीड कितनी होती है, उसमें होती है 1 to 3 मीटर्स पर सेकेंड। जबकि जो माइलिनेटेड फाइबर है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइलिनेटेड है, इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो ये 120 मीटर पर सेकेंड। तो हम डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नॉन माइलिनेटेड है वो 1 to 3 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है, लेकिन जब हम माइलिनेटेड की बात करते हैं तो 120 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसको समझने के लिए साथ में यहाँ पर हम अपने सामने एक एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि ये माइलिनेटेड एक्सॉन है और यहाँ पर ये जो एक्सॉन है ये नॉन माइलिनेटेड है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो करंट की तरह से हमें नज़र आ रही है ये क्या है, ये नर्व इम्पल्स। इसकी अगर हम स्पीड देखें तो हम देख रहे हैं कि जो माइलिनेटेड है उसमें फ़ौरन से तेज़ी से नर्व इम्पल्स जा रही है, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड है उसकी स्पीड हम देखते हैं कि अभी वो यहाँ तक पहुंचा है, जबकि नॉन माइलिनेटेड में वो मैसेज जो है वो एंड तक पहुंच गया है। तो जो माइलिनेटेड फाइबर है उनमें नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी तेज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो नर्व मूव करती है उसे सोल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो माइलिन शीट जो है वो, जैसे कि यहाँ पर हम इसको इंसर्कल भी करें कि वो इस तरह से मौजूद है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं होती और इन पॉइंट्स को नोड ऑफ रेनिवर कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो नर्व इम्पल्स है वो जंप करके जारी होती है, तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी हमने एनिमेशन में भी देखा था। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने बात की है कि जहाँ जहाँ पर माइलिन शीट मौजूद है वहाँ वहाँ से नर्व इम्पल्स पास नहीं करी बल्कि वो जंप करके जा रही है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो माइलिन शीट है वो इंसुलेटिंग शीट है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ से चार्ज पास नहीं कर रहा, क्योंकि जो नर्व इम्पल्स है उसमें क्या होते हैं, चार्जेस हम देख रहे हैं कि मूव कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इंसुलेटिंग शीट है और इसकी इंसुलेटिंग शीट होने की वजह से यहाँ पर एनर्जी का लॉस जो है वो कम से कम होता है।
इसका मतलब ये है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही होती है नर्व फाइबर या न्यूरॉन फाइबर के जो एक्सॉन है इसके डायमीटर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो इसका डायमीटर है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी। जो थिक न्यूरॉन फाइबर होते हैं वहाँ पर जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन है वो फास्टर हो जाती है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। और अगर हम उसकी रीज़न की बात करें कि इसके डायमीटर की वजह से किस तरह से इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब रेजिस्टेंस को देखा जाता है कि जब किसी भी कंडक्टर में से या किसी एरिया में से जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस एरिया, उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने बात की थी कि ये क्या है, ये अगर सेल बॉडी है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सॉन मौजूद है, जैसे कि हमने एनिमेशन में देखा था कि जो नर्व इम्पल्स है वो करंट की फॉर्म में फ्लो करी है, तो अब यहाँ से जब वो फ्लो करेगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ये जो इसका डायमीटर है अगर वो ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है कि नर्व इम्पल्स में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो उनको कम रेजिस्टेंस कम रुकावट होगी। जबकि अगर हम कंपेयर करें कि अगर हम इस तरह से बात करते हैं कि ये वाली जो नर्व सॉरी एक्सॉन है इसका अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायमीटर देखें तो हम देख रहे हैं इसका कम है और इसका ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले नर्व में से जो नर्व इम्पल्स पास होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसको कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, कम रुकावट फेस करनी पड़ती है। जबकि जब वो इसमें से पास करेगी जिसका डायमीटर कम होगा तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा रुकावट पास फेस करनी पड़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। और जब नर्व इम्पल्स एक नर्व के एंड तक आती है, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी, हम दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एक्सॉन टर्मिनल तक आएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, सेल बॉडी मौजूद है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नर्व फाइबर है, यहाँ पर वो एंड कर गया है। और उसके बाद आगे कोई भी सेल या नर्व है तो यहाँ पर क्या मौजूद है, इसको हमने बताया था कि ये साइनैप्स है। अब साइनेप्टिक डिले किसे कहा जाता है, साइनेप्टिक डिले कहा जाता है वो इंटरवल या वो टाइम जो कि नर्व इम्पल्स को यानी प्री साइनेप्टिक फाइबर से पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल तक के स्टार्ट होने तक होता है। प्री साइनेप्टिक फाइबर जैसे कि यहाँ पर ये वाला अगर एक्सॉन जो है जहाँ से नर्व इम्पल्स जारी है इसको हम कहेंगे कि ये प्री साइनेप्टिक है क्योंकि यहाँ से जा रही है, ये साइनैप्स से पहले वाला। और दरमियान में जो गैप, जो साइनैप्स मौजूद होगा उसके बाद यहाँ पर अगला जो दूसरा एक्सॉन है, जैसे कि यहाँ सॉरी हम लिखेंगे कि सेल है या सेल बॉडी है, तो वो क्या होगा, वो पोस्ट साइनेप्टिक। जो साइनैप्स से पहले वाला है वो प्री साइनेप्टिक और जो साइनैप्स के बाद वाला है वो पोस्ट साइनेप्टिक। उनके दरमियान में जो डिले आ रहा है, जो थोड़ा सा टाइम आ रहा है, उसे कहा जाता है साइनेप्टिक डिले। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में।